चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी कोरोना टूल किट विवाद में कूद पड़े। उन्होंने ट्वीट किया कि सत्य डरता नहीं। वो इस केस में सोमवार को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने ट्विटर के दफ्तरों पर छापेमारी की। सीएम अशोक गहलोत ने वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम ने ट्वीट किया, आंकड़ेबाजी छोड़कर सरकार टीके उपलब्ध कराए। सीएम ने कहा कि अगर बच्चे संक्रमित हुए तो देश माफ नहीं करेगा। श्रीगंगानगर में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा तब हुआ जब टायर फटने से गाड़ी पलट गई। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मुआ इलाके में मैट्रेस के एक गोदाम में भीषण आग से करोड़ों रुपए के नुकसान की आशंका। तूफान ताउते के बाद देश पर अब चक्रवात यास का खतरा। बुधवार को ओडिशा और पश्चिम बंगाल के समुद्र तट से टकराएगा यास। यास तूफान को देखते हुए पश्चिम बंगाल और ओडिशा में आपदा राहत की टीमें तैनात हैं। एयरफोर्स और नेवी ने भी अपने कुछ हेलीकॉप्टर्स और नार्वे राहत कार्य के लिए रिजर्व रखे हैं। तूफान यास को लेकर केंद्र के साथ साथ राज्य सरकारों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से खाने के पैकेट्स तैयार किए जा रहे हैं। उन्हें तूफान से प्रभावित होने वाले इलाकों में भेजा जा रहा है। देश में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 1,96,427 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। यह आंकड़ा पिछले 42 दिनों में सबसे कम। हालांकि मौत का आंकड़ा सरकार और लोगों के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। देश में सोमवार को 3,511 लोगों की कोरोना के चलते जान गई। वहीं राहत की बात यह रही कि इस दौरान 3,26,850 लोगों ने कोरोना को मात दी। इस तरह एक्टिव केसों की संख्या में 1,34,000 की गिरावट। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान 22,122 लोग संक्रमित पाए गए, जबकि 42,320 लोग ठीक हुए। 592 ने जान गंवाई। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 3,894 लोग संक्रमित पाए गए। 11,918 लोग ठीक हुए। 153 की जान गई। दिल्ली में सोमवार को 1,550 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 4,375 लोग ठीक हो चुके हैं। 207 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश में सोमवार को 2,936 लोग पॉजिटिव पाए गए, जबकि 6,989 लोग ठीक हुए। 60 लोगों की मौत हो गई। 24 घंटे के दौरान छत्तीसगढ़ में 4,162 लोग पॉजिटिव पाए गए। 8,715 लोग ठीक हुए। 59 लोगों ने जान गंवाई। गुजरात में 24 घंटे के दौरान 3,187 लोग पॉजिटिव पाए गए। 9,305 लोग रिकवर हुए। 45 लोगों की जान गई। वहीं मरुधरा में 24 घंटे में 4,414 नए केस सामने आए हैं। वहीं 103 लोगों की जान चली गई। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और सांसद आजम खान की तबीयत फिर बिगड़ गई। आजम खान को ऑक्सीजन पर रखा गया है। श्रीगंगानगर में कोरोना के केस तो घट रहे हैं, लेकिन खतरा ब्लैक फंगस के केस लगातार बढ़ रहे हैं। जिले में ब्लैक फंगस के करीब 20 मरीजों की पहचान हुई। जालौर जिले में भी ब्लैक फंगस की ने दस्तक दी है। जिले के भीनमाल के त्रिवेणी हॉस्पिटल में एक व्यक्ति में ब्लैक फंगस की पुष्टि। दौसा के कंवरपुरा गांव में कोरोना ने कहर बरपा रखा है। यहां एक ही परिवार के 2 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस परिवार के 14 लोग पॉजिटिव। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच कोरोना ने बच्चों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया। जोधपुर में पिछले 23 दिन में 648 बच्चे पॉजिटिव। दौसा के बाद भरतपुर में भी बच्चे कोरोना की चपेट में आए हैं। यहां 1 से 22 मई तक 612 मामले सामने आए हैं। डूंगरपुर के सीमलवाड़ा एसडीएम अनिल जैन ने सूरत से डूंगरपुर आ रही 2 बसों को जोदरी में जब्त किया। वहीं सागवाड़ा से सूरत जा रही एक बस के खिलाफ कार्रवाई कर 15,000 का जुर्माना वसूला। अलवर में वैक्सीनेशन को लेकर 2 गुटों में मारपीट हो गई। मामला नीमराना के कुतीना गांव का है। मारपीट के बाद वैक्सीनेशन सेंटर पर अफरा तफरी मच गई। अलवर के बहरोड कस्बे में कैंटीन में शराब के लिए बाहर करीब आधा किलोमीटर की लाइन लग गई। शराब लेने वालों में पूर्व सैनिकों की भीड़ देखी गई। एक दिन पहले कोटा मेडिकल कॉलेज से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली तस्वीरें सामने आने के बाद पूरे प्रशासन में हड़कंप। मामले में उस एम्बुलेंस कर्मी की तलाश शुरू कर दी गई है। कोरोना गाइडलाइंस की अनदेखी पर अलवर में पुलिस ने कई लोगों के चालान काटे, साथ ही कई गाड़ियां सीज की। लॉकडाउन में जहां गाइडलाइन के तहत एक जिले से दूसरे जिले में जाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है, वहीं अब पुलिस को चकमा देकर कोटा में लोग जान जोखिम में डालकर चंबल नदी से आवाजाही कर रहे हैं।
कोटपुतली में बालाजी मार्केट सेवा समिति ने गरीब और असहाय लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की है। बालाजी मार्केट के सभी युवा व्यापारियों ने आपसी सहयोग से भोजन बनाकर गरीबों को बांटने की जिम्मेदारी उठाई। अलवर सावित्री फाउंडेशन की ओर से राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के बाहर जरूरतमंद लोगों को भोजन के पैकेट्स का वितरण। सुजानगढ़ के राजकीय बगड़िया अस्पताल में विधायक मनोज मेघवाल ने ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर का उद्घाटन किया। यह ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर सेठिया परिवार और एलन इलेक्ट्रॉनिक्स दिल्ली की ओर से भेंट किए गए। चित्तौड़गढ़ के सांसद सीपी जोशी ने निर्देशन में चित्तौड़गढ़ सेवा समिति ने 50 बेड की कोविड केयर सेंटर का निर्माण करवाया। साथ ही मरीजों के नाश्ते और भोजन की भी व्यवस्था की। प्रदेश सरकार ने पान मसाला, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट और गुटखा के परिवहन पर शुल्क लगाने का फैसला किया। इसको लेकर वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर लिया है। कोटा में लॉकडाउन की पालना में तीसरी आंख मददगार साबित हो रही है। अभय कमांड सेंटर की सूचना पर पुलिसकर्मी शहर के चप्पे चप्पे पर लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। प्रतापगढ़ के अरनोद में 12 साल का बच्चा भी कोरोना संक्रमित पाया गया, जिसकी सूचना पर प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। उदयपुर में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में तेजी से कमी आ रही है, लेकिन मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। चिकित्सा विभाग के सामने मौतों के आंकड़ों को रोकने के साथ ब्लैक फंगस के मामलों में कमी लाना भी बड़ी चुनौती। जोधपुर के युवाओं ने लोगों की मदद करने के लिए रसद बैंक शुरू किया। ये युवा जरूरतमंदों तक राशन सामग्री पहुंचा रहे हैं। जैसलमेर में त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन को लेकर पुलिस सतर्क नजर आ रही है। इसके साथ ही सरकार की ओर से जारी नई गाइडलाइन भी प्रभावी दिख रही है। कोटा में करीब 50 दिन बाद पॉजिटिव रोगियों की तादाद 200 से कम आने पर प्रशासन ने राहत की सांस ली। रिकवरी रेट भी 90% हो गया है। कोरोना काल में जहां एक तरफ लोग कोरोना संक्रमण से दूरी बनाए हुए हैं, वहीं दूसरी ओर श्रीगंगानगर में बाबा धन दीप सिंह गुरुद्वारा के सेवादार कोरोना वार्ड में कोरोना संक्रमित मरीजों और उनके तीमारदारों की मदद कर रहे हैं। प्रतापगढ़ की छोटी सादड़ी में वैक्सीनेशन को लेकर युवा बड़ी संख्या में आगे आ रहे हैं। टीकाकरण केंद्र पर सुबह 8 बजे से ही युवा पहुंच रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं। पोखरण के उप जिला अस्पताल में ही अब कोरोना जांच की सुविधा शुरू हो गई है, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिले। इससे पहले सैंपल जैसलमेर भेजने पड़ते थे। चुरू के राजकीय भरतिया जिला अस्पताल में आधुनिक सुविधाओं वाला नया कोविड-19 इमरजेंसी वार्ड शुरू हो गया। नया आपातकालीन वार्ड में 20 बेड पर मरीजों को ऑक्सीजन सुविधा मिलेगी। कोटा के दिगंबर जैन सोशल ग्रुप इटावा अस्पताल में दवाइयां व उपकरण किए भेंट। इटावा अस्पताल में ऑक्सीमीटर और थर्मोमीटर भेंट किए गए। राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन लगाया है। नई गाइडलाइन की पालना के लिए झुंझुनू कलेक्टर शहर की सड़कों पर उतरे और घूम घूम कर लॉकडाउन की हकीकत जानी। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए राज्य सरकार ने त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन लगाया है, लेकिन लोगों की लापरवाही खत्म होने का नाम नहीं ले रही। चूरू में कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते नेताओं का चालान काटकर बाइक सीज करना एक हेड कांस्टेबल को महंगा पड़ गया। हेड कांस्टेबल विजेंद्र सिंह को तारानगर चेयरमैन के पति पर कार्रवाई करने पर लाइन हाजिर किया गया। भरतपुर में लोगों की लापरवाही रुकने का नाम नहीं ले रही। बाजार हो या सब्जी मंडी या फिर अस्पताल, हर जगह भीड़ देखने को मिल रही है। टोंक के निवाई में लोग तो सरकारी गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते नजर आ ही रहे हैं। जिन पुलिस कर्मियों पर गाइडलाइन की जिम्मेदारी है, वो खुद इधर उधर थूकते नजर आए। जलौर के बागोड़ा से कोविड वार्ड में भर्ती कोरोना संक्रमितों को शक्तिवर्धक काढ़ा दिया जा रहा है। कोविड सेंटर में भर्ती मरीज और उनके परिजन के साथ यहां के डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ भी काढ़े से इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं। परमाणु के भामाशाह विजय सिंह ने अपने पुत्र के जन्मदिन पर इंदिरा रसोई के सहयोग से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को भोजन के पैकेट्स वितरित किए। राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने बाड़मेर में होम आइसोलेटेड कोविड मरीजों से मुलाकात की। मरीजों का हौसला बढ़ाया और सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराने का भरोसा दिया। टोंक के सीएमएचओ ऑफिस में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। कार्यालय के बाहर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई गई। झुंझुनू के चिड़ावा में श्री श्याम नवयुवक मित्र मंडल ने सरकारी अस्पताल के लिए 4 व्हीलचेयर, 2 स्ट्रेचर्स और पानी के 150 कार्टून भेंट किए। करौली के टोड़ा भीम विधायक पृथ्वीराज मीणा ने उपखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में चिकित्सा, नगरपालिका और अन्य आवश्यक सेवाओं को लेकर चर्चा। अलवर नगर परिषद की एसीटी टीम ने ऑटो पार्ट्स की दुकान को 3 जून तक के लिए सीज कर दिया। जानकारी के मुताबिक रामानंद मार्केट में अनुमति समय के बाद भी ऑटो पार्ट्स की दुकानें खुली। भरतपुर के डींग कस्बे में दुकान खोलना भारी पड़ा। मौके पर पहुंचे प्रशासन ने 6 दुकानों को सीज कर 33,400 रुपए जुर्माना वसूला।
दौसा सहित प्रदेश भर में बड़ी संख्या में कोरोना की चपेट में आए बच्चों की खबर को जब न्यूज 18 राजस्थान ने प्रमुखता से उठाया तो राज्य और केंद्र सरकार अलर्ट हो गई। युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई। इसी कड़ी में दौसा से बीजेपी सांसद जसकौर मीणा ने जिला अस्पताल में 30 अतिरिक्त बेड दिए। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जयपुर एयरपोर्ट से अपने संसदीय क्षेत्र के लिए रवाना हुए। लोकसभा अध्यक्ष बिरला संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के 7 दिन के प्रवास पर रहे। जयपुर के जौहरी बाजार के दुकानदारों को ताउते तूफान का काफी नुकसान उठाना पड़ा। लॉकडाउन के दौरान दुकान बंद होने की वजह से दुकानदारों को तूफान का अंदाजा भी नहीं लगा और उनका लाखों का सामान भीग गया। अलवर में 10 पार्षदों ने पानी की समस्या के विरोध में जलदाय विभाग ऑफिस के सामने मटका फोड़ प्रदर्शन किया। पार्षदों ने आरोप लगाया कि बार बार शिकायत के बावजूद कई इलाकों में पेयजल की सप्लाई नहीं हो रही। कोटा में बीजेपी युवा मोर्चा ने सोशल मीडिया पर वस्त्र त्यागो और सरकार जगाओ अभियान की शुरुआत की। उदयपुर के अंबा माता थाना इलाके में बदमाशों ने एक युवक की पत्थरों से कुचलकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि आपसी रंजिश में दोस्तों ने ही बंशी नामक युवक की हत्या की। डूंगरपुर जिले के धंबोला थाना क्षेत्र के कोदरिया गांव में एक युवक ने पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कारण स्पष्ट नहीं। चूरू में चिंकारा हिरण के शिकार मामले में वन विभाग की टीम ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में दोनों आरोपियों का 2 दिन का रिमांड। कोटा में महिला से गैंगरेप के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तीनों ने काम दिलाने के नाम पर महिला से गैंगरेप किया था। झुंझुनू के चिड़ावा में आग लगने से खेत में बनी झोपड़ी जलकर राख हो गई। साथ ही झोपड़ी में रखा सारा सामान राख। हनुमानगढ़ जिले के नोहर में जलदाय विभाग के अधिकारियों की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई। जेएन कृष्ण धारीवाल ने बाकायदा प्रेस वार्ता आयोजित कर विभाग के एक्सीएन ताराचंद पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। अलवर के बिजली घर सर्किल पर पिकअप वैन ने स्कूटी सवार चाचा भतीजी को टक्कर मार दी। दोनों गंभीर रूप से घायल। करौली में नगर परिषद के डंपर ने एक यूटिलिटी को पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि डंपर उछलकर सड़क की दूसरी साइड 200 फीट दूर जाकर रुका। दौसा जिले के बांदीकुई उपखंड क्षेत्र के कुलांगना गांव में एकल बिंदु की मोटर खराब है। जलदाय विभाग की अनदेखी के चलते पानी की टंकी में पानी न पहुंचने से लोग परेशान। अलवर के राहुल शर्मा की जयपुर ले जाने के दौरान ऑक्सीजन खत्म होने से हुई मौत की जांच को लेकर पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। राजधानी जयपुर में पेट्रोल के दामों में शतक लगा दिया। जयपुर में पेट्रोल 100 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया। वहीं डीजल के दाम 93 रुपये 13 पैसे प्रति लीटर। धौलपुर जैसलमेर के बाद अब करौली जिला अस्पताल के लेबर रूम के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्लैटिनम श्रेणी में लक्ष्य प्रमाण पत्र जारी किया। विभिन्न मानकों पर जिला अस्पताल के लेबर रूम के खरा उतरने के बाद ये प्रमाण पत्र दिया गया। भीलवाड़ा के शाहपुरा कस्बे की रिया रे राष्ट्रीय कला स्पर्धा प्रतियोगिता में दूसरा स्थान हासिल किया। रिया अपनी माता पिता की इकलौती संतान है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।